ज़ाहिरी खूबसूरती रिलेटेड है जिस्मानी और मेंटल हेल्थ से। कॉस्मेटिक सर्जरी डील करती है आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आपको डील करती है इंजरी या इलनेस या बर्थ डिफेक्ट्स को। पीआरपी इज इफेक्टिव जहाँ पे बाल मौजूद हों। प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की। ये एक ऐसा शोबा है जो आज ना सिर्फ दुनिया भर में तेजी से फरोग पा रहा है, बल्कि जिस्मानी ज़ाहिरी तब्दीली से लेकर नफ्सियाती सुकून तक जिंदगी के कई पहलुओं पर असरअंदाज हो रहा है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के मुताबिक सिर्फ 2023 में दुनिया भर में 27 मिलियन से ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए गए, जिनमें से तकरीबन 15% गैर सर्जिकल और बाकी सर्जिकल थे। और नाजरीन, ये हैरान कुन इजाफा बताता है कि लोग ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि जहनी आसूदगी, खुद एतमादी के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रहे हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एस्थेटिक सर्जरी की एक हालिया स्टडी में ये बात सामने आई है कि जिन अफराद ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है उनमें से 65% लोगों ने अपनी जहनी कैफियत, खुद एतमादी और समाजी रवैये में मस्बत बेहतरी की निशानदेही की है। पाकिस्तान में भी ये रुझान तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर नौजवान नस्ल और खातीन में। लेकिन बदकिस्मती से प्लास्टिक सर्जरी से मुताल्लिक मालूमात की कमी और गलत फहमियाँ लोगों को या तो खौफजदा रखती हैं या गैर महफूज फैसलों की तरफ धकेल देती हैं। इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है मारूफ प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अहमद अली साहब को, जो ना सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज में महारत रखते हैं बल्कि मरीज की ज़रूरत, ज़हनी कैफियत और हकीकत पर मबनी रहनुमाई भी उनकी करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आज के दौर में सिर्फ खूबसूरती तक ही महदूद है या फिर इसका ताल्लुक हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत से भी है? वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तीनों चीज़ें आपस में कम्प्लीटली रिलेटेड हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती रिलेटेड है जिस्मानी और मेंटल हेल्थ से। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे अफराद अपने अपीयरेंस को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा लो फील करते हैं और काफ़ी हद तक बुली भी होते हैं। तो जैसे ही हम उस चीज़ को एड्रेस करते हैं तो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आती है, फिर वो बहुत कॉन्फिडेंटली सोशली एक्टिव हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि सोशली बड़े इनएक्टिव थे ड्यू टू देयर अपीयरेंस, लेकिन जैसे ही उनकी कोई सर्जरी परफॉर्म की गई तो वो काफ़ी अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सादा और आसान अल्फाज में बताइएगा कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में फ़र्क क्या है? प्लास्टिक सर्जरी की ही फील्ड है कॉस्मेटिक सर्जरी। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी की दो फील्ड हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी डील करती है आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से। किसी भी चीज़ खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जबकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आपको डील करती है इंजरी या इलनेस या बर्थ डिफेक्ट्स को, पैदाइशी नुक्स को, उनको करेक्ट करने को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में किस किस्म की सर्जरीज का ज़्यादा रिवाज है? आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रुझान हेयर ट्रांसप्लांट का है, राइनोप्लास्टी का है और उसके बाद आई वुड से लाइपोसक्शन का है, बॉडी कंटूरिंग जितनी भी है। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो राइनोप्लास्टी है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, लिपोसक्शन जैसी जो सर्जरीज है, इसका फैसला अक्सर लोग जज्बाती कैफियत में ले जाते हैं या जज्बाती दबाव का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया के असरात भी कहीं ना कहीं होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, पीयर प्रेशर आ गया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से पार्शली इत्तेफाक करूंगा। दो कि सोशल मीडिया का इफेक्ट हमारी डेली लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा अपना पॉइंट। जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। कॉस्मेटिक सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं ना, दे आर वेल लर्न, वेल रेड, तो उनको अपने हालत, अपनी कंडीशन के बारे में बहुत डिटेल में पता होता है और वो उसको अच्छी तरह से रिसर्च करके आते हैं। अच्छा। दो कि आजकल सोशल मीडिया ने बहुत सारे ब्यूटी ट्रेंड्स मुतारिफ करा दिए हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोट किया है कि आजकल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं दे आर टोटली सेल्फ अवेयर। अगर आपको एक चीज़ पसंद है, फॉर एग्जांपल
प्लम्प लिप पसंद है तो किसी को छोटे होंठ पसंद होंगे। तो एवरीथिंग इज इन ट्रेंड। तो पार्शली सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आई विल नॉट से कि 100% इफेक्ट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लिपोसक्शन और टमी टक जैसी सर्जरीज के जरिए क्या वाकई वजन को कम किया जा सकता है, या ये सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती और बेहतरी के लिए की जाती, और इनके खतरात क्या हैं, ये इन पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी। जो लाइपोसक्शन एंड टमी टक प्रोसीजर्स हैं, ये बेसिकली वेट लॉस सर्जरीज नहीं हैं, ये बॉडी कंटूरिंग में आती हैं। बट ओवरऑल दे अफेक्ट योर अपीयरेंस, और उसके बाद हेल्थ को भी बहुत हद तक टैकल करती हैं। मोटापा या एक्सेसिव फैट बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। पीसीओज हो गए, प्री डायबिटिक हो गया या डायबिटिक हो गया। हैंगिंग स्किन जो है वो इफेक्ट करती है, आपके चलने को इफेक्ट कर सकती है। जो टांगों पे रैश हो जाती है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं जब आपका बहुत ज़्यादा फैट हो या बहुत ज़्यादा हैंगिंग स्किन हो। तो हम जब इन चीज़ों को डील करते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्प्रूव होती है। डायबिटीज़ की, दो इट इज़ नॉट सर्जरी फॉर डायबिटीज़, बट जब आपका फैट कंटेंट कम होता है तो बहुत डायबिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आती है, पीसीओज में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तो these are body contouring procedures. They are not about weight, they are more about waist. तो डेफिनेटली वेट रिड्यूस होता है, लेकिन these are not particularly। अच्छा, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि कुछ देर पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जाता है और ज़्यादातर लोग हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ एक पीआरपी सेशन भी होता है जिसके बारे में डॉक्टर्स बात करते हैं, करते भी हैं। एक तो इन दोनों में फ़र्क बता दीजिएगा, और मैं आपसे अनबाइस्ड ओपिनियन जानना चाहूँगी, क्या वाकई ये मौसर है इन दोनों में से कोई एक चीज़ करवाना? आपके हेयर फॉल जो है कम हो जाता है या आपके बाल थिक हो जाते हैं? ज़रा अनबाइस्ड ओपिनियन दीजिएगा इसमें। जी। बेसिकली दोनों की एप्लीकेशंस टोटली डिफरेंट हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बाल नहीं है, जैसे प्रॉपर बाल्डनेस आ गई है मेल्स में, तो वहाँ पे पीआरपी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट ही होगा। पीआरपी चाहे आप 1000 करवा लें, कुछ करवा लें, जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे बालों ने नहीं उगना, आपकी एक चीज़ है ही नहीं है वहाँ पे, सीड ही नहीं है, हेयर फॉलिकल ही नहीं है, तो वहाँ पे तो इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, बट जहाँ पे आपके हेयर हैं और थिनिंग हुई हुई है, स्पेशली इन फीमेल्स, इन माय प्रैक्टिस मैंने नोट किया है कि पीआरपी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। अच्छा। साथ उसके डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स भी ऐड अप कर लें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीआरपी इज इफेक्टिव, लेकिन जहाँ पे बाल मौजूद हों, थिन हो, कम हो, व्हाटसोएवर, वहाँ पे इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में ये बता दें कि बर्न रिकंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल होता है? क्या चेहरा या जल्द पहले जैसी हो सकती? मेन रोल ही प्लास्टिक सर्जरी का है बर्न्स में। जब जिल्द जल जाती है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हम जिल्द लेके वहाँ पे लगाते हैं, उससे तो जिल्द हील अप बहुत जल्दी हो जाती है और वहाँ की स्किन वापस आ जाती है। आपका दूसरा क्वेश्चन था चेहरे के लिहाज से। जी। बहुत हद तक चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने से बर्न्स के निशानात ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन हमेशा नहीं होता। समटाइम्स इतनी बुरी तरह से स्किन या फेशियल फीचर्स इफेक्ट हो जाते हैं कि हम पार्ट्स रिस्टोर कर सकते हैं, कि फंक्शन को रिस्टोर कर दें, कि एटलीस्ट आंखें बंद हो सकें, बोलना हो सके, खाना पीना हो सके। 50% ऑफ द टाइम हमारी कोशिश होती है कि फुली रिकवर कर जाए या नॉर्मल शक्ल में वापस जैसे पहले थी वैसे आ जाए, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। हमेशा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।